हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जिस दिन मैं आई थी ना, उसी दिन के शाम का क्लिप है ये। नेगी जी बैग उतार के लेके आए थे। तो ये मैं गांव की दालें कुछ खरीद के लाई हूँ। गुमखाल एक छोटा सा मार्केट पड़ता है जहाँ पे गाँव की सारी दालें मिलती हैं। तो 2 केजी में मिक्स दाल लाई हूँ, 1 केजी में सोयाबीन लाई हूँ, 1 केजी आधा केजी राजमा लेके आई हूँ, और 1 केजी में झुंगरियाल बोलते हैं वो लेके आई हूँ। वैसे पता नहीं क्या बोलते होंगे। और आधा केजी लेके आई हूँ मैं ये चॉकलेट वाली मिठाई, और आधा केजी लेके आई हूँ कलाकंद और मिल्क केक वाली जो होती है ना, उसको मिक्स करवा के। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है चॉकलेट। तो इतने साल से हम चॉकलेट ला के और खा के परेशान हो गए, तो अब मुझे ना आजकल मिल्क केक वाली मिठाई ज़्यादा पसंद आ रही है। तो मैं अपने लिए ये लाई और घर के लिए चॉकलेट लाई उधर के लिए। तो और हमारा ना घर में केले का बगीचा है, तो एक बोरा केला दे रखा मम्मी ने, ये हरे वाले केले। तो मैं सोच रही थी इसकी सब्जी बनाऊंगी या चिप्स वगैरह बनाऊंगी, लेकिन ये पकने का टाइम हो रखा है इसका, तो ये इसकी ना सब्जी मीठी सी हो रही थी। और 2 ही दिन में ये केले पक भी गए थे, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो देखिए इतना बड़े बड़े केले हैं ये। जितने यहाँ के 2-3 केले होंगे ना, उतना मेरे घर के एक ही केला है। ये देखिए इतना बड़ा, मेरे मतलब हथेली से भी बड़ा है ये। तो इतने सारे केले थे, आधे मैंने घर दे दिए थे, आधे मैंने किसी और को दे दिए थे, और आधे मैंने रखे थे। और ये है ना घर की मूलियाँ, तो गार्डन में लगी थी, तो मम्मी ने बोला ये भी ले जाओ, क्योंकि इसकी खिचौड़ी ना बहुत अच्छी होती है। और इस थैले में ना थोड़े से घर के प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची लगी थी पेड़ में, वो दे रखे हैं मम्मी ने। तो ये देखिए, ये घर के प्याज और लहसुन हैं, थोड़े थोड़े हैं बिल्कुल। हमारे घर में कोई खेती करने वाला तो है नहीं, तो मम्मी दाल वगैरह कहाँ से देगी, तो मैं खरीद के लेके आती हूँ दाल। हमारे रास्ते में एक गुमखाल छोटा सा मार्केट पड़ता है, वहाँ पे गांव की सारी दालें मिल जाती हैं। तो गाइज हम पहुँच गए थे, क्या बोलते हैं, 5 बजे घर पे। और वैसे हम 3:30 बजे पहुँच जाते, लेकिन हम रुक गए थे ढाबे में, तो इसलिए हम 5 बजे पहुँचे हैं। नहीं तो हम 3:30 बजे पहुँच जाते। और कंटिन्यू अगर वहाँ से निकले थे हम 10 बजे ही, 10 बजे ही लगा लो, 9 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, 44-45 या उससे ज़्यादा, 50 पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो 10 बजे हम घर से निकले थे, और 3:30 बजे हम रुकते रुकाते भी आते, तब भी हम 3:30 बजे घर पे पहुंच जाते। बट हम ढाबे में खाना खाने के लिए रुके थे, तो हम 5 बजे पहुंचे, क्योंकि अगर खाना खाओ बीच में तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इस वजह से, और आजकल थोड़ा थोड़ा कावड़ की भीड़ भी है, आते टाइम भी थी, और बारिश बारिश लग गई थी रास्ते में बहुत तेज़। क्या बोलते, कोटद्वार से थोड़ा सा इधर को, और हरिद्वार से भी, हरिद्वार से थोड़ा सा उधर को, मतलब कि चंडी देवी के रास्ते में हमें बहुत तेज़ बारिश लग गई थी, बहुत तेज़, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो स्लो आना पड़ा। अदरवाइज़ जब हम परसों यहाँ से निकले थे, तो 8 बजे हम निकल गए थे। और क्या बोलते हैं, 2-3 जगह में हम रुके भी, और तब भी हमारा एक काम भी था, और तब भी हम क्या बोलते 4 बजे घर पहुंच गए थे। तो वही है, मतलब 5-6 घंटे का रास्ता है, बट रुकते रुकाते जाओ तो आराम से अच्छे से हो जाता है। घर पे आके ना, हमने खाना तो खा ही लिया था, घर पे आके हम लेट गए सबके सब। और अभी मैंने किचन में हमने थोड़ी बहुत सफाई की। अब नेगी जी कर रहे हैं पूजा। और गाइस, कल था मेरा बर्थडे, लेकिन कल हमने वहाँ कोई बर्थडे नहीं मनाया। बहुत सारे रीज़न थे। एक तो जिस रीज़न के लिए हम जा रखे थे वो इस तरह से था नहीं, और दूसरा कल मेरे ना छोटे मामा एक्सपायर हुए। और मेरा गला भी आपको खाली खाली सा लग रहा होगा, मेरा मंगलसूत्र ना टूट गया था वहाँ पे, तो मैंने आर्टिफिशियल डाला था, और वो मैंने अभी निकाल के रख दिया, क्योंकि मेरे दाने निकल जाते हैं आर्टिफिशियल से। तो नेगी जी कर रहे हैं पूजा, और आज उन्होंने आई थिंक छोटा सा केक ला रखा है। मैं मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेके आए हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी हम केक कटिंग करेंगे, बस वही थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और इसी बोल रहा था पिज़्ज़ा, तो अगर मंगाएंगे उसके लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा खाने का मन नहीं है। तो चलिए, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी आगे का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, जिस दिन हम मायके से आए ना, उसी के एक दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो मेरे छोटे वाले मामा ना एक्सपायर हो गए थे उसी दिन, तो हमने कुछ भी नहीं किया घर पे।
मैं काफ़ी साल बाद अपनी मम्मी होठ के साथ थी अपने बर्थडे में, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, फिर मन सा नहीं करता ना। तो यहाँ आके नेगी जी ना एक छोटा-सा केक लेके आए थे, मैं तो मना कर रही थी लेकिन वो फिर भी लेके आ गए थे। तो फिर हमने ये ऐसे ही केक कटिंग करी, छोटा-सा ही केक है और फिर इसमें से आधा केक कट करके मैंने उधर दे दिया था। छोटी लोग हैं उधर तो मैंने कहा वो खा लेंगे। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना हम वहाँ से आने के बाद सो गए थे, फिर उठे तो पूजा वगैरह करी और फिर हमारा ना खाना तो खा के ही आए थे, 3:30-4 बजे खाया था, फिर मन भी नहीं कर रहा था और रेसी के हाथ पाँव में दर्द हो रहा था, तो हाथ में देखिए उसने चुन्नी भी बांध रखी है। तो फिर हमने ऐसे ही बस, कुछ भी करने का मन नहीं था तो मैंने केक कट कर दिया। जब ला रखे थे तो मैंने कहा चलिए कट कर देती हूँ। उसके बाद छोटे छोटे फैमिली पिज़्ज़ा मंगाए थे नेगी जी ने, तो हमारा ना डिनर बस इसी चीज़ से हो गया था, फिर केक किसी ने खाया ही नहीं था। यहाँ पे हमने ये जो खिलाया खाया बस वही खाया, उसके बाद थोड़ा आधा मैंने काट के उधर दे दिया था, बाकी हमने नेक्स्ट डे खाया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, थक रखे थे पूरे सफ़र में। तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, और गांव से मैं जो दालें लेके आती हूँ ना, इतनी दालें लेके आ जाती हूँ कि मेरा नेक्स्ट टाइम जब भी चक्कर लगे गांव में, तब तक वो दालें मेरी ईज़िली चल जाए, क्योंकि गांव के दालों का ना स्वाद ही अलग होता है। और ये देखिए पिज़्ज़ा अभी अभी आए हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैंने नेगी जी को बोला कि वहाँ केक दे के आ जाइए, और ऑनियन होता है इसमें, क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा में, वैसे तो मैंने कॉर्न वाले मंगा रखे थे तो ये नहीं दिए थे वहाँ, तो वो चले गए थे वहाँ देने के लिए। और यहाँ पे से ना अब नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी वीडियो मॉर्निंग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नहा गई हूँ, पूजा वगैरह हो गई है और सारा काम हो गया है। अब मेरा नाश्ता करना रह गया है। ऋषि चला गया है स्कूल और नेगी जी भी चले गए हैं ऑफिस। और आज का मौसम यहाँ ऐसा है कि ना तो धूप है और ना ही बारिश है। कभी कभी बहुत तेज धूप आ जा रही है और कभी कभी एकदम बारिश का मौसम हो जा रहा है, लेकिन गर्मी है, अभी भी उमस है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा हो गया है। और गांव का मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैं गांव से आई हूँ, 2 दिन के लिए गांव गई थी। वैसे तो एक दिन है, मतलब एक दिन आने का एक दिन जाने का, और एक दिन ही रुकी थी वहाँ। तो क्या बोलते हैं, गांव का मौसम औसम है, औसम। मतलब हमारे पहाड़ों में घूमना और शिमला वगैरह घूमना, कुल्लू मनाली घूमना एक जैसा है। हमारे पहाड़ तो है ही बहुत खूबसूरत, और आने का वहां से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, अपनी गृहस्थी भी संभालनी है। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना, जब हम आ रहे थे गुमखाल साइड आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल कोहरा ऐसे लग रखा था ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। तो ऐसे लग रहा था कि हम बादलों के अंदर ही अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था और बहुत ठंडा मौसम था वहाँ, अच्छा था। तो 2 दिन हमारे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। और इस मौसम में ट्रैवल करने में भी अच्छा लगता है, मतलब ठंडा रहता है। ज़्यादा गर्मियों में जाओ तो भी अच्छा नहीं लगता, और ठंडियों में जाओ तब भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आजकल का मौसम बहुत ही अच्छा है वहाँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं, मैंने कल जब वीडियो डाली थी ना, तो उसमें एक कमेंट आया था जो कि मेरे दिल को छू गया, मेरे दिल की बात कह दी मतलब। तो उन्होंने कहा था कि दीदी ये लोग कितने गंदे हैं, कमेंट कर देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक करने में क्या जा रहा है। तो सच्ची बोल रही थी फ्रेंड्स। मेरे उसमें अगर 40-50 कमेंट आते हैं तो क्या बोलते हैं 20 लाइक आते हैं, या 20 से भी कभी तो 17-18 ही लाइक आते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप मेरी वीडियो देखते हो, तो लाइक करने में क्या जाता है आपका, तो प्लीज़ कर दिया करिए। जबकि मैं जब भी किसी की वीडियो पे विजिट करती हूँ ना, तो पहले लाइक करती हूँ, उसके बाद कमेंट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारा कमेंट चला जाता है और लाइक शो नहीं होता, तो अगर अगला आदमी कोई देख रहा है तो सोचता है कि इसने लाइक ही नहीं करा है। कभी कभी लाइक जल्दी शो हो जाता है, कभी कभी लेट शो होता है। लेकिन मैं तो इन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती, आप थक गई रिक्वेस्ट कर करके, कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप इतना लंबा कमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ लाइक भी करा करिए। तो फ्रेंड्स इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, जब भी आप कमेंट करो उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करिए। तो चलिए अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम करती हूँ।
तो आप बने रहे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, चावल मेरे बन गए हैं और अभी मैंने रखी है दाल। और दाल मैं बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, चने की दाल और लौकी डाल के बना रही हूँ आज मैं। मतलब बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। हमारे घर में वैसे बनती नहीं है, ये बहुत कम ही बनती है, तो आज मैं वो बना रही हूँ। और क्या बोलते हैं, जब कल ना परसों मैं वहाँ से आई थी, तो कल मैंने पूरे दिन कपड़े वगैरह धोए थे, तो कल कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था मैंने। और आज गांव से आई तो आज दूसरा दिन है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग करी है। और ये देखिए डब्बे, देखिए मैंने वहाँ खिड़की में रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना दीमक हो गई थी, यहाँ नीचे दीमक हो गई, ये खोखला कर दिया उसने, तो यहाँ पूरी दवाई डाल रखी है इस वजह से। तो एक 3-4 वो है ना अलमारियाँ, तो एक मैंने आज साफ कर दी है और दवाई डाल के रखी है, कल कर दूंगी। इस तरह से ना वर्डन भी नहीं होता है और आसानी से हो जाता है और घर के डेली के कामों के साथ साथ सफाई भी। तो अभी मैंने दाल रखी है, बस दाल बन जाएगी तो रेसिपी आ जाएगा तब तक, और फिर हम करेंगे लंच। तो आज के लंच में यही है, दाल चावल। और कल तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चलिए आप बने रहे ब्लॉग में और देखते रहिए कि आप क्या क्या होता है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज धूप बहुत तेज़ है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल लगा लिए हैं, आम का अचार है और चना दाल के साथ लौकी डाल रखी है, और ये घर की मूली है और प्याज मैंने साथ में काट रखा है। मूली घर में किसी को पसंद नहीं है, मुझे ही पसंद है। नेगी जी खा लेते हैं बट उनको टाइम नहीं लगता, जब रात को आते हैं तो रात को वो सैलेड बना करते हैं, तो फिर मुझे ही खाना पड़ता है। तो कल मैंने मूली की खिचड़ी बनाई थी, जो पहाड़ में मतलब कि प्रसिद्ध है। तो कल मैंने मन भर के खाया था खाना, और रात को थोड़ा सा बच गया था तो वो नेगी जी ने खाया, तो आज मैं सैलेड में खा रही हूँ। तो चलिए लंच कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, रेसी जब स्कूल गया था, मैं ये सारे कपड़े उठा के ले आई थी, और ये वाले कपड़े थोड़े थोड़े से गीले थे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा और सूखने देती हूँ। तो मैं अंदर आई और पता नहीं कब बारिश आ गई और ये सारे कपड़े गीले हो गए हैं। उसी टाइम ले आती उठा के तो सूख रखे थे अच्छे खासे। देखिए बारिश ऐसे आ रही है, बिल्कुल कम कम बारिश आ रही है, पता ही नहीं चला अंदर मुझे पंखे की आवाज़ से कि नीचे बारिश आ रही है। ये देखिए इतनी पतली पतली बारिश आ रही है ना कि पता ही नहीं चला मुझे अंदर की बारिश आ रही है। अच्छे खासे कपड़े सूख रखे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा अंदर से गीले होंगे तो सूख जाएंगे, क्योंकि जीन्स वगैरह मोटी हैं। तो बस मैं अंदर आई और 5 मिनट में ही बारिश आके उनको भिगो के चली गई, बताओ। मतलब आजकल कपड़े सुखाना इतना बड़ा टास्क हो रखा है ना, अच्छे खासे कपड़े सूखे थे गीले हो गए, बड़ा दुख हो रहा है मुझे।
कि मतलब सारे कपड़े निकाल के लाई। मैं ये 2-4 कपड़े भूल गई थी और इनमें वो कपड़े हैं जो कि मतलब चाहिए होते हैं। अब बनियान वगैरह तो चाहिए होती है रोज़, वो भी भीग गई। असली कपड़े जो चाहिए होते, बाकी तो नहीं भी सूखते तो कोई बात नहीं। तो चलिए क्या कर सकते हैं। 4 बज गई है, अब बनाती हूँ मैं थोड़ी देर में चाय। हाथ मुँह धो के लेटी थी, अंदर मैंने कूलर चला रखा था, पता ही नहीं चला बाहर बारिश आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई थी मैंने शाम की चाय बनाई थी और ऋषि के लिए बनाया था मैंने दूध, और साथ ही मैंने ना एक बर्तन में एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी काली दाल और थोड़ी सी चने दाल भिगा के रख दी थी। सुबह ऋषि के लिए टिफ़िन के लिए कुछ बना लूँगी इसका, नहीं तो वो सब्जी के साथ रोटी ले जाता है, तो आजकल फिनिश करके नहीं आता है टिफ़िन, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना देती हूँ उसके लिए। और साथ ही फ्रेंड्स हम चाय पीते हैं, आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। कैसे लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।